श्री साई नमो नमः। साईं भक्तों से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम जय जय साई श्रद्धा नमो और सबूरी में मेरे साईं। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। साईं वेब टीवी देख रहे सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पेश है प्रोग्राम श्रद्धा और सबूरी में मेरे साईं। ये कार्यक्रम लेकर आता है आपके सामने उन भक्तजनों को जिनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो चमत्कारों को आपके सामने बयान करने से नहीं रुक सके। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, सबूरी, जिस किसी ने बाबा की शरण पकड़ी और चाहे दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, और उसने बाबा का नाम सिमरन कभी ना छोड़ा हो, उनके जीवन में परिवर्तन होते चले गए। मानो जैसे बाबा बैठे हुए चमत्कार कर रहे हों, बाबा कहीं आसपास ही हों। ऐसा ही अनुभव लेकर आ रही हैं हमारे बीच पूजा नरूला जी दिल्ली से। आइए उनके मुख से जानते हैं उनके अनुभव, उन बाबा द्वारा किए गए उन पर चमत्कार। जय साई राम। मैं पूजा नरूला दिल्ली से। मैं श्री साईं परिवार का एक छोटा सा अपना एक परिवार बना के बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने जीवन के उस दौर में जब मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैंने तब साईं जी को प्रार्थना की थी, प्रेयर्स करी थी। और मेरा दिल जानता है और ये साईं जानते हैं कि उन्होंने जब वो रिश्ता बनाया मेरे साथ तो उसे वो आज तक निभाते आ रहे हैं। मैं मतलब साईं बाबा के लिए मैं अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो बताते हुए भी मुझे इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि कुछ भी जो मेरे ख्याल से मुझे आज तक उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करते करते ही अपने दिन निकालती हूँ कि कुछ भी उन्होंने मुझसे मतलब ऐसा मुझे जीवन में कुछ नहीं ऐसा बचा जो उन्होंने नहीं दिया हो। मैं आपको ये एक बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत साल पहले जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी तो कुछ हालात ऐसे थे, कुछ मजबूरियाँ थी, काम नहीं था, बच्चा छोटा था मेरा बहुत बेटा। तो मैं थोड़ी सी एज के अकॉर्डिंग कहते हैं ना एक्सपीरियंस आता है, तो वो भी थोड़ा कम था। तो मैं मंदिर के आगे से जा रही थी, जो हमारे यहाँ पे एक साईं मंदिर है। तो उस टाइम पे वहाँ पे बाबा की अभी स्थापना हो रही थी, उनकी वो जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना हो रही थी। तो मैंने कभी इतनी फुल डेकोरेशंस और ये सब नहीं देखा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। तो मैंने डेकोरेशंस देखने के लिए मैं खड़ी हो गई, क्योंकि वो चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और जब मैं खड़ी हुई तो मेरे मन में पता नहीं क्या सवाल आया होगा, क्या जवाब आया होगा। तो जो बाबा की मूर्ति थी उन्होंने मुझे ऐसे करके अंदर बुलाया। तो मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ शुरू से ही, थोड़ी पैम्पर्ड पली हूँ, बहुत सुख सुविधाओं में पली हूँ। तो मेरे से ना वो दिन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि ये इतना कष्ट, ये इतनी मजबूरियाँ, ये इतनी पैसे की शॉर्टेज, ये सब मेरे ही भाग्य में क्यों। तो मैं शुक्र करूँगी उस टाइम का भी कि अगर वो टाइम मेरे जीवन में ना आता तो शायद मैं साईं को ना पा पाती। तो बाबा ने जब मेरे को ऐसे इशारा किया, उस मूर्ति से मुझे इतनी अट्रैक्शन हुई, तो मैंने थोड़ा ज़िद्दीपन है मेरे में, तो मैंने दूर से ही ऐसे कर दिया कि नहीं जी नहीं, मैंने नहीं अंदर आना। क्योंकि मैं तब 23 साल की थी। तो मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मेरी लाइफ एकदम उलट पुलट ही हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने उनको एक बात उस टाइम बोली कि बाबा, आपको सब पिता बोलते हैं, और एक पिता अपने पुत्री का, एक अपनी बेटी का दुख कैसे देख सकता है, और मैं तो सबकी लाडली हूँ, तो मेरा दुख आप कैसे देख पा रहे हो। जबकि मैं साफ बता रही हूँ, कोई दुख इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं बोलूँ बहुत कुछ था, बस सिर्फ एक फाइनेंशियली सेटल नहीं थे, कुछ गलतफहमियाँ, कुछ परिवार की वजह से थोड़ा सा बस वो प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, और ये बताते हुए मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाबा ने वो जो मैंने एक वाक्य उस टाइम बोला था, बाबा ने उसी दिन से मुझे अपनी बेटी स्वीकार किया हुआ है। और आज तक उस दिन के बाद मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
घर बार, गाड़ी बंगले, बच्चे, पढ़ाई, हर चीज़ की बाबा ने कह लो झोलियां भर दी हैं, मेहर लगा दी है। अब तो सिर्फ ये सिर झुकता है और ये हाथ जुड़ते हैं और एक दंडवत जो प्रणाम उनको होता है वो उनको शुक्रिया के लिए होता है। मेरी हर सांस के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। मैं उनके बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर जब मैंने देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है साईं की तरफ, तो फिर मेरा परिवार, बेटा था एक मेरा छोटा सा, तो मुझे बेटी का बड़ा शौक था। और ये किस्सा बहुत बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लोगों को बेटे का होता है, मुझे बेटी का था। तो मैंने मतलब ये सोचा था कि परिवार पूरा तभी होता है जब घर में दोनों हों, बेटा भी हो बेटी भी हो। तो मैंने बाबा से दिल की बात कही उस टाइम पे कि बाबा मुझे बेटी चाहिए। तो बेटा तो है, आपने अपनी मांगने से पहले ही मुझे दिया है, तो मुझे तो बेटी चाहिए। तो मैंने कुछ बाबा के वो कहते 40 दिन करो, मंदिर जाओ रोज, तो मैं भी जाने लगी। तो जब मैं मंदिर जाती रही, तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने अपने 5th मंथ में गई, तो डॉक्टर साहब ने, मैं अपने बेटे को जानबूझ के साथ ले गई कि डॉक्टर मुझे बताएंगे कि अदरवाइज बताना दिल्ली में अलाउड नहीं, अभी तो खैर कहीं पे भी नहीं अलाउड, और ये पूछना भी नहीं चाहिए। जो भी आने वाला जीव है उसका वेलकम होना चाहिए लाइफ में। तो मैंने बाबा से ये पूछा कि बाबा मुझे तो बेटी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बेटा है, तो आई विल हैप्पी कि अगर ये बेटी हो तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको बेटी आने वाली है। मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। मैंने सीधा हस्बैंड को फोन किया, सुनो बाबा ने हमारी सुन ली, हमें बेटी होने वाली है। तो मेरे हस्बैंड सीधा आए, हमने मंदिर में उसी टाइम प्रसाद बांटा, बाबा को थैंक यू बोला। और जब मेरी डॉटर आई तो मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम विशेष है। तो मैं पहले से सोच के बैठी थी कि मुझे अपनी बेटी का नाम विशेषता रखना है, बट जब बाबा ने दी तो फिर मैंने उसका नाम मन्नत रखा कि मेरी बेटी को, मेरी मन्नत पूरी हुई है आज कि बाबा ने मेरी झोली भरी है बेटी से। तो ये मतलब इतने छोटे से लेके बड़े तक, इतने जीवन में मैंने, अपने जीवन में नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को भी मतलब मेरा एक परम धर्म है, मेरे काम से भी पहले, मेरे हर चीज से पहले मेरा ये धर्म है कि मैं बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं, उनको जोड़ूं, क्योंकि मेरे बाबा के पास तो भक्तों की कोई कमी नहीं है। मेरे बाबा तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, राजाओं के राजा हैं। बट मुझे ये होता है कि जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, अगर उनको हम सही राह दिखा दें, उनको एक सच्चे गुरु से मिला दें और वहाँ उनकी अरदास कबूल हो जाए, तो कितने लोगों का भला होता है। और ये ऐसा होता भी है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैंने एक छोटा सा जो साईं परिवार शुरू किया, वो तो मेरी इच्छा थी कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे घर में भजन कीर्तन बाबा के चलने चाहिए, श्री साईं सचित्र का पाठ होना चाहिए, और एक मैं बाबा के वो संग में ही चलती रहूं, एक बाबा के ग्रुप के साथ चलती रहूं, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकती कि बस वो कहते हैं ना कि बाबा तो अपने सेवादारों में हमारा नाम लिख ले, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बस वही वाली कहानी है मेरी भी। और बहुत सारे किस्से मुझे याद आते हैं जब मैंने बाबा से अरदास लगाई, जब मैंने बाबा को मैं ना बोल देती थी कि ये मेरे को तब इतना भी नहीं मालूम होता था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ये भी सोचा, अब तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं मतलब बोलने लायक ही नहीं उनके आगे, कि वो जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके ये चाहती हूँ कि वो मुझे कुछ ऐसी ड्यूटी दे दें, कोई ऐसी मुझे सेवा दे दें जो मैं उनकी करती जाऊँ और मेरा ये जीवन और मेरे आने वाले सारे जीवन धन्य हो जाएं उससे। और मैं अपने साईं महाराज का तहे दिल से नमस्कार करती हूँ उनको, और उनको पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उनके भक्तों के साथ कितना प्यार करती हूँ। जो मेरे बाबा को मानता है, मेरे लिए वो सर्व प्रिय हो जाता है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मुझे आके बोलता है कि आपने हमें बोला था बाबा को मानो तो हमारा ये काम हो गया।
मेरी फ्रेंड थी, उनके बेटे को किडनी की बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बोला कि आप इसको शिरडी लेके जाओ, मेरे बाबा ज़रूर सुनेंगे। आप यकीन करिए, वो उसको शिरडी लेके गए और छोटा सा था तब वो, अब ही इज़ अ यंग बॉय नाउ, 23 ईयर 24 ईयर। तो उसकी एक किडनी थी और दूसरी बाबा ने दे दी। मेरी एक फ्रेंड है, उसको उसकी बैकबोन में एक ट्यूमर हो गया था जो बहुत डेंजरस होता है, कि डॉक्टर भी आपको लिख के देते हैं कि आपकी बचने की उम्मीद 1 या 2% है। उनके हाथ सुन्न रहते थे, सुन्न हो जाते थे उस प्रॉब्लम के कारण। मैंने उसे साइंस चित्र भेजा, विभूति भेजी बाबा की कि आप सच्चे दिल से इसको, सच्चे दिल से इसके साथ लगाव दिखाओ, श्री साईं सचित्र का पाठ करो, बाबा ज़रूर आपकी सुनेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की माँ नहीं जानी चाहिए। तो बाबा ने, आप यकीन करें, डॉक्टर हैरान थे कि ट्यूमर कहाँ गया, कि ट्यूमर कहाँ चला गया। कि मेरे बाबा इतने चमत्कारी हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं, इतना लोगों को प्यार करते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना लगाएंगे तो आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। और सभी साईं भक्तों को तो पता होता है कि हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जब कोरोना हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था ना कोरोना का फेस, तो मेरे को बड़ा आ रहा था कि अब तो हम साईं संध्या नहीं कर पाएंगे, अब तो हम पाठ नहीं कर पाएंगे अपने श्री साईं सचित्र का। तो हमने ऑनलाइन ही पाठ स्टार्ट किया। हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से, फॉरेन से लोग जुड़े। हम एवरी थर्सडे हम श्री साईं सचित्र का पाठ करते हैं। सब लोग अपना अपना पाठ करके साईं परिवार में अपडेट करते हैं। और आप यकीन करें, जिस दिन मैंने वो पाठ शुरू किया, उस रात जब मैं सोई तो मुझे एक बहुत बड़ी किश्ती दिखाई दी, बहुत बड़ी एक किश्ती दिखाई दी मुझे। और बाबा एकदम उस किश्ती की मुंडेर पे खड़े हैं, एकदम मुंडेर में, एक ऐसे पकड़ के अपना, जैसे बाबा को बहुत गुस्सा आया हुआ है, वो वहां खड़े हैं। और मुझे उस किश्ती में, वो किश्ती एकदम तूफान में थी, और मुझे उस किश्ती में हर अपना जो मेरे पास, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे वो इंसान दिखाई दिया। कि बाबा हम सबको उस तूफान से, उस कोरोना वाले तूफान से बाहर लेके जा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा बस अब तुम्हारा इंडिकेशन आ गया हमें, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैंने उन दिनों में, पहले मैं डर गई थी, बट फिर मैंने, जब बाबा ने ये मुझे स्वप्न दिखाई, मतलब मुझे दिखा, मेरे को ये इंट्यूशन हुई कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हम बाबा की किश्ती में बैठे हैं, हमें सोचना ही नहीं है कि कुछ है ऐसा। तो फिर मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जो मैं मेरी सखी बाबा की दया कृपा से चलाती हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को चाहती हूँ कि वो, उनका कुछ भी ज़रूरत हो हम पूरी करें। तो मैंने फिर उस दिन उस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा शुरू की कि जो भी कोरोना में है, राशन चाहिए आपको, या आपको किसी तरह की दवाइयाँ चाहिए, या आपको किसी तरह की पैसे की तंगी है, क्योंकि खाने की तंगी है, किसी भी तरह की तंगी है, आप हमें बताएं। तो फिर हमारे यहाँ के एमएलए सर ने भी हमारी बड़ी हेल्प की उसमें। और हम लोगों ने डेली 200-250 लोगों को खाना बांटा। मेरे ड्राइवर हैं, जो मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, कि उनकी बड़ी हिम्मत है कि जो उन्होंने दिखाई कि उस टाइम पे जा जाके बसों में चढ़ते हुए लोगों को खाना देना। और उनको, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि हमने फिर इतना दर्द देखा उस टाइम दुनिया में, इतनी परेशानियाँ देखी, लोगों को, बूढ़े लोगों को हमने, जिनके बच्चों की जॉब्स चली गई, उनको मेडिसिन दिलवाई। ये सब मतलब एक हिम्मत जो है हमें बाबा ने दी, कि बाबा के भक्त होने का, और बाबा के जो साइंस चित्र को दिल से जानते हैं, दिल से पढ़ते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि बाबा की बनाई हुई इस खुदाई की हेल्प करो, इस बनाए हुए लोगों की हेल्प करो, इसमें रहते हुए जानवरों की हेल्प करो, इसमें रहते हुए पेड़ पौधों को सुरक्षित करो। तो मैं भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए मैं अपने बाबा की और भी प्यारी बेटी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि
मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा अंत समय आए और बाबा मुझे लेने आए, मेरी नज़रें ना झुके, मेरी नज़रें ना झुके अपने बाबा के आगे। मैं उन्हें बोल सकूं कि आपने मुझे अगर काबिल बनाया था तो बाबा मैंने करके दिखाया, और मैंने आपकी बेटी होने का भी फर्ज निभाया है। बाबा, अगर आप मेरे बाप बने हैं तो मैंने भी अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया आपके साथ। बोलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय साई। ये थी पूजा नरूला दिल्ली से। बाबा ने सच्चरित्र में बताया है, जो भी बाबा द्वारा दिए गए अनुभव हैं, जो भी उनके चमत्कार हैं, यदि हम अपने भक्तजनों में वितरित करें तो उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। हम आपसे अपील करते हैं, यदि आपके जीवन में भी बाबा ने कोई चमत्कार किए हैं, कोई ऐसे अनुभव हैं, ज़रूर हमारे साईं वेब टीवी से संपर्क करें। हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी कहानी दर्शाएंगे हमारे प्रोग्राम श्रद्धा और सबरी में मेरे साईं में। कृपया हमसे संपर्क करें और अपने अनुभव भक्तजनों में वितरित करें। बाबा की कृपा सब पर बरसे, इसी कामना के साथ ओम साईं राम। नमः। साईं भक्तों से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम जय जय साई श्रद्धा और सबूरी में मेरे साईं। सद्गुरु साई नमो नमः।